tones. नमस्ते दोस्तों, मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूं। अब मुझे पता है कि आप में से कई लोग शायद भूत प्रेत की बातों को मजाक समझते होंगे या शायद सिर्फ फिल्मों में ही उन पर यकीन करते होंगे। पर मैं आपको बता दूं, ये दुनिया जितनी हमें दिखती है उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। आज मैं आपको अपनी एक सच्ची कहानी सुनाने वाला हूं, एक ऐसा अनुभव जिसने मेरी रूह को झकझोर दिया था। यह बात कुछ साल पहले की है, जब मैं अपने करियर के शुरुआती दौर में था। मैं हमेशा से ही ऐसी घटनाओं में दिलचस्पी रखता था जिनके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं होता। मेरी दिलचस्पी ने मुझे कई पुरानी खंडहर इमारतों और सुनसान जगहों तक पहुंचाया, जहां कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं होने की खबरें आती थीं। एक दिन मुझे हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव से एक फोन आया। गांव का नाम था शांतिपुर। फोन करने वाले आदमी ने बताया कि उनके गांव में कुछ अजीब हो रहा है। रात होते ही गांव में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई साया उनके आसपास घूम रहा हो। शुरुआत में मैंने इसे अंधविश्वास समझकर टालने की कोशिश की, पर उनकी आवाज में इतना डर था कि मैंने फैसला किया मुझे खुद जाकर देखना चाहिए। मैं एक हफ्ते बाद शांतिपुर पहुंचा। गांव उतना शांत नहीं था जितना नाम से लगता था। चारों तरफ एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। लोग डरे सहमे लग रहे थे। मुझसे मिलकर उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि रात में किसी औरत के रोने और चिल्लाने की आवाज आती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। पहले 2 दिन तो सब शांत रहा। मैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से हर कोने को स्कैन कर रहा था, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। मैं थोड़ा निराश हुआ। क्या यह सब सिर्फ ग्रामीणों का वहम था? लेकिन तीसरे दिन रात ठीक 2:30 बजे सब बदल गया। मुझे अपने कमरे से एक हल्की सी आहट सुनाई दी। मैंने तुरंत अपनी रिकॉर्डिंग डिवाइस शुरू कर दी। मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर लगा। कमरे के बाहर गलियारे में मुझे एक धीमी दर्द भरी रोने की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल जैसे किसी औरत के रोने की आवाज है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने डर को किनारे करते हुए टॉर्च जलाई और गलियारे में देखा। वहां कुछ नहीं था सिवाय लंबी और खाली छायाओं के जो दीवारों पर नाच रही थीं। जैसे ही मैंने आगे चलने की हिम्मत की, रोने की आवाज और तेज हो गई। यह अब सिर्फ रोना नहीं था, मानो कोई दर्द से चिल्ला रहा हो। मैंने अपनी डिवाइस को और करीब किया ताकि आवाज अच्छी तरह से रिकॉर्ड हो सके। अचानक वो आवाज मेरे बिल्कुल कान के पास आ गई, इतनी तेज कि मुझे लगा मेरे कान फट जाएंगे। एक पतली और ठंडी उंगली ने मेरे गाल को छुआ। मैं चिल्लाया और पीछे हट गया, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और सिर्फ मेरे दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। पूरी रात मैं जागता रहा, अपने बिस्तर पर बैठा, हर आहट पर चौकन्ना। वो दर्द भरी आवाज बार बार आती रही और हर बार मेरा दिल डर से कांप उठता था। सुबह तक मैं पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन एक बात जान चुका था, यह सिर्फ वहम नहीं था, यहां कुछ भयानक जरूर था। अगले कुछ दिनों में मैंने गांव के इतिहास को खंगालना शुरू किया। मुझे पता चला कि बहुत साल पहले इस गांव में एक जवान लड्डाचकी की दुखद मौत हुई थी। कहा जाता है कि उसे उसके ही घर में यातनाएं दी गई थीं। लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकी और आज भी यहां भटक रही है। मेरी समझ में आ रहा था कि यह वही दर्द है जो मैं महसूस कर रहा था। मैंने उस घर को ढूंढा जहां वो लड्डाचकी रहती थी। वह गांव के बाहर एक खंडहर बन चुका था। रात में मैं अपने उपकरणों के साथ वहां गया। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, मैंने महसूस किया कि इस जगह में एक अलग ही ऊर्जा है। हवा भारी लग रही थी और एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ी हुई मिट्टी की। मैंने अपनी रूह को ठंडा महसूस किया, मानो कोई मेरी रूह में से ऊर्जा चूस रहा हो। और फिर वो आवाज दोबारा आई और इस बार वो मेरे नाम को पुकार रही थी, राज, राज। मेरे अंदर का सारा डर एक झटके में गायब हो गया। मैं जानता था कि इस आत्मा को शांति चाहिए। मैंने एक पवित्र मंत्र का जाप शुरू किया और उस आत्मा के साथ बात करने की कोशिश की। मैंने उसे बताया कि मैं उसकी मदद के लिए आया हूं और मैं उसकी दर्द भरी यादों को दूर करने में मदद करूंगा। कुछ देर तक आवाजें शांत रहीं। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उस घर की उदासी थोड़ी कम हो गई है। मैंने कुछ दिनों तक और मंत्रों का जाप किया और धीरे धीरे गांव में डर का माहौल कम होने लगा। आखिरकार वो दर्दनाक चीखें बंद हो गईं।
शांतिपुर से जाते समय मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने न सिर्फ एक गांव को डरावनी आत्मा से बचाया है, बल्कि अपने डर पर भी विजय प्राप्त की है। उस रात के बाद मैं समझ गया कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी समझ से परे हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए और साथ ही उनके डर को दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। ये कहानी दोस्तों सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक सबक है कि डर से भागना नहीं चाहिए बल्कि उसका सामना करना चाहिए। और हाँ, भूत प्रेत होते हैं और कभी कभी उन्हें हमारी मदद की जरूरत होती है। तो अगली बार जब आपको कोई अजीब आवाज सुनाई दे तो उसे बस मजाक मत समझना। हो सकता है कोई अपनी कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा हो। धन्यवाद और अगली बार तक अपना ख्याल रखिएगा।